नमस्कार एस्पिरेंट्स, दिस इज गुलशन एंड वेलकम टू दैनिक रोजगार सेगमेंट ऑफ रेसलन। तो आज हम बेसिकली चार वैकेंसी पे बात करेंगे, जिसमें पहला आ जाता है बीएसएफ, सेकंड है इंडिया गवर्नमेंट मिंट, देन द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड। तो पहले बात कर लेते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। तो इसमें टोटल 2788 वैकेंसीज है फॉर द पोजीशन ऑफ कांस्टेबल इन ट्रेड्समैन। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशन में ये मांग रहे हैं मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, और 1 year सर्टिफिकेट कोर्स इन आईटीआई और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, या फिर 2 years डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट इज आईटीआई इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि आप जिस ट्रेड में भी अप्लाई करें, इसमें बहुत सारे ट्रेड है जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मिल जाएंगे। तो जिस भी ट्रेड में आप करना चाहते हैं, उस ट्रेड में आपका मैट्रिकुलेशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 1 year सर्टिफिकेट कोर्स आईटीआई के बाद 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 2 years डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस के भी हो जाएगा। इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 23 ईयर्स, जिसपे मैक्सिमम एज लिमिट पे 3 years का रिलैक्सेशन मिल जाएगा फॉर ओबीसी एंड 5 years का रिलैक्सेशन मिल जाएगा फॉर एसटी एंड एससी कैटेगरी के लिए। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 1 मार्च 2022 रात के 11:59 तक। और एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो सिर्फ 100 रुपीज है इसका फीस पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में। बाकी विमेन एसटी एंड एससी कैटेगरी इससे एग्जेम्प्टेड रहेंगे। मोड ऑफ पेमेंट देख लें तो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं किसी भी वे में, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर जो आपके नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर वहां पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं वाया एसबीआई। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली 5 प्रोसेस हो रहा है, जिसमें पहला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम और मेडिकल टेस्ट। ये जो दो है यहाँ पे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दो होता है अपना जो आर्मी रैली जैसे होता है वैसे ही होगा, कि आपका जो फिजिकल है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो उसका टेस्ट होगा, और आपका फिजिकल जो रिक्वायरमेंट रहता है आर्मी में अपना आर्म फोर्सेस में उसका टेस्ट होगा। देन ट्रेड टेस्ट होता है, जो कि आप जिस ट्रेड में अप्लाई करें उसका कितना नॉलेज है आपको। देन रिटर्न टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट पास होने के बाद रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि स्क्रीनिंग आउट होता है, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 100 मार्क्स का टोटल होगा ये। उसमें जो एलिजिबल होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके फिर मेडिकल टेस्ट पे लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो काफी सारा वैकेंसी, 2788 वैकेंसी है, तो काफी लोग इसके अंडर आएंगे। तो जो भी आ रहे हैं इसके लिए जरूर अप्लाई करें अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं तो। देन आता है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 14 वैकेंसीज है फॉर द पोजीशन ऑफ चीफ मैनेजर एंड जनरल मैनेजर। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिस्टेंस, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, दैट इज बैचलर्स डिग्री। और एक्सपीरियंस इसमें मांग रहे हैं 19 years सर्विस इन ऑफिसर रैंक इन एनी आर्म्ड फोर्सेस, या फिर 22 years का मिनिमम सर्विस होना चाहिए किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इन द पोजीशन ऑफ ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। और जनरल मैनेजर में आपका 22 years सर्विस एज एन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस, या फिर 25 years एज ऑफिसर इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये बहुत ही सीनियर पोजीशन के लिए हो रहा है, और इसका जो मैक्सिमम एज है वो 62 years का है। और इसका लास्ट डेट है 1 मार्च 2022 शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें किसी भी टाइप का कोई फीस नहीं है, और इसका जो सिलेक्शन है वो टोटली क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे मैटर करेगा ये। देन आ रहा है इंडिया गवर्नमेंट मिंट। इसमें 15 वैकेंसीज है फॉर द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर बलियन, एनग्रेवर एंड जूनियर टेक्नीशियन। जिसमें एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ये है आपके 3 कैटेगरी जो पोजीशन है उसके लिए है, सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर बलियन और एनग्रेवर के लिए। और जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपका आईटीआई इन मैकेनिकल फिटर, गोल्डस्मिथ और टर्नर में होना चाहिए। इसके अलावा स्किल्स इसके लिए मांग रहा है, जो कि एक कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश, इसमें आपका 80 वर्ड्स पर मिनट, यहाँ पे देखते 80 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। एंड इंग्लिश टाइपिंग में आपका 40 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए।
और इसमें मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स है इन तीनों पोजीशन के लिए, जैसे कि सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर बुलियन और एनग्रेवर के लिए, और 35 ईयर्स का है जूनियर टेक्नीशियन के लिए। ये आपका मैक्सिमम एज है। और इसका जो रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 ईयर्स होगा ओबीसी के लिए, 5 ईयर्स एसटी एंड एससी के लिए, 10 ईयर्स पीडब्ल्यूबीडी के लिए। और इसका भी लास्ट डेट 1 मार्च 2022 को है, जिसका एप्लीकेशन फीस आपका 600 पड़ेगा पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ 200 रुपीज एज इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा कि आप एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उस चीज का इंटीमेशन देना पड़ता है, उसके लिए सिर्फ 200 रुपीज का चार्ज पड़ेगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये टोटली एंट्रेंस टेस्ट के बेस होगा, और बाद में इसका इंटरव्यू भी होगा, बट पहले राउंड जो है वो एंट्रेंस टेस्ट में होगा, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है, जिसमें 17 वैकेंसीज है फॉर असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर इन ग्रेड 2 पोजीशन, जूनियर ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जिसमें एजुकेशन की बात करें तो बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर्स इन साइंस, इन तीनों में आपका किसी में भी कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपका होना चाहिए। उसके अलावा एमसीए भी इसके लिए एलिजिबल होगा। और इन सब में आपका 60% का एग्रीगेट मार्क्स होना जरूरी है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका मांग रहा है फॉर असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें 3 ईयर्स आपका बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए, और 3 ईयर्स का मिनिमम मिनिमम आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है फॉर ग्रेड 2 एंड 2 ईयर्स फॉर जूनियर ऑफिसर। और एज की बात करें तो 35 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर असिस्टेंट मैनेजर, 33 आपका है ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए, और जूनियर ऑफिसर के लिए 30। और जहां भी जूनियर ऑफिसर है ये दोनों को बता रहा है, जैसे कि जूनियर ऑफिसर और साइबर सिक्योरिटी दोनों ब्रांच के लिए आपका यही सेम रहेगा। और रिलैक्सेशन इसमें 3 ईयर्स का मिल जाएगा ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन इसलिए ले रहा है क्योंकि बैंक में काफी ज्यादा लेते हैं एक्स सर्विसमैन। और 1 मार्च इसका लास्ट डेट है, और इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो 1770, जो कि आपका 1770 रुपये हो जाता है। सभी कैंडिडेट्स के लिए होगा ये, इसमें कोई कैटेगरिकल डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें सबके लिए सेम एप्लीकेशन फीस है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में इसका सेम प्रोफेशनल नॉलेज, बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से तो बैंकिंग नॉलेज थोड़ा बहुत आपको होना जरूरी है, देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये थे आज के 4 वैकेंसीज या 4 ओपनिंग्स आप कह सकते हैं। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आपको जरूरत है तो वो अपने सोशल हैंडल पे मिल जाएगा आपको, या फिर आपके इसके ब्रीफ डिटेल्स, इसके नोट्स या इसके टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं at info@westlearn.com। और इसका अगर आप डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इन डेप्थ प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमें लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। बाकी सब चीज के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम वहां पे रिप्लाई कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।